गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 9.3 का रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इन फिगर, क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर, दिया हुआ है फिगर ए बी सी डी। देखिए फिगर ए बी सी डी एंड ए बी डी आर टू ट्राइंगल्स दिया है। गिवन क्या है? गिवन ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, दो ट्राइंगल है ऑन द सेम बेस। किस पर है? बेस क्या है? बेस है ए बी, बेस है ए बी। इफ लाइन सेगमेंट सी डी इज ए लाइन सेगमेंट सी डी इज बाइसेक्टेड बाई लाइन बाई ए बी द्वारा बाइसेक्ट होता है सी डी एट ओ पॉइंट, तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। यही है, यही हमको प्रूव करना है। ये टोटल एरिया इस टोटल एरिया के इज इक्वल हमको प्रूव करना है। ठीक, तो गिवन में हमको दिया हुआ है कि ए बी सी और ए बी डी दो ट्राइंगल है ऑन सेम बेस ए बी। ठीक, और सी डी जो है बाइसेक्टेड बाई ए बी एट ओ पॉइंट। ठीक, तो जब बाइसेक्टेड बाई ओ पॉइंट तो ओसी क्या हो जाएगा? ओडी के, ओसी इज इक्वल टू ओडी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए इतना हो गया, रब कर लें फिर आगे बढ़े। सॉल्यूशन, once CD is bisected by AB, then CO is equal to OD। बाइसेक्ट होगा तो ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और अब देखते हैं, ये इक्वल हो गया तो क्या है? AO जो है मीडियन है ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD में क्या है? AD और AO इज मीडियन। और मीडियन का क्या काम है? मीडियन AO है, इसको
दो इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिवाइड करना। मीडियन एओ जो है दो इक्वल एरिया में ट्राइंगल में डिवाइड करना। इट मीन्स क्या हो जाएगा, एओसी एरिया एओसी इज इक्वल टू एरिया एओडी, एओडी इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका हो गया 1। ठीक, सिमिलरली सीबीडी में, सिमिलरली ट्राइएंगल सीबीडी में, सीबीडी में क्या है, ओबी जो है क्या है, ओबी जो है मीडियन है, मीडियन है। और ओबी मीडियन क्या होगा, इसको दो इक्वल एरिया ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। सीओबी ट्राइंगल सीओबी एंड एरिया सीओबी इज इक्वल हो जाएगा एरिया डीओबी, ट्राइएंगल डीओबी। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब ये बताइए कि ये दोनों इक्वल हैं ट्राइंगल, ये दोनों इक्वल हैं ट्राइंगल। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों को आपस में जोड़ दें, ऐड करें 1 और 2 को, तो 1 इसमें हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ए, और इसमें ऐड हो जाएगा ए, तो ए और ए इक्वल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, अब देखिए by adding इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिलेगा, एरिया ट्राइएंगल एओसी इज इक्वल टू एरिया ट्राइएंगल एओडी प्लस एरिया ट्राइएंगल सीओबी इज इक्वल टू एरिया ट्राइएंगल डीओबी। इसको हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, एओसी प्लस सीओबी प्लस सीओबी, तो हमको क्या मिला, एबीसी। तो क्या हो जाएगा, एरिया एबीसी इज इक्वल टू एओडी, एओडी में ओडीबी ऐड करें तो क्या मिलेगा, एडीबी, एरिया एडीबी। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ? आप केवल ये देखिए कि ये जब जो है सीडी जो है बाइसेक्ट होता है ए बी द्वारा, तो ये और ए इक्वल हो जाएगा। और इस ट्राइंगल में, पहले इस ट्राइंगल में देखेंगे एओ जो है मीडियन का काम करेगा, तो ए और ए इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से इस ट्राइंगल में ये मीडियन का काम करेगा, ये इक्वल हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, इसमें ये दोनों ऐड करेंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, यही है।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? ए बी सी डी ई एफ। देखिए क्या दिया है हमको, गिवन DEF are mid point of side BC, AC and AB of a triangle ABC, so that, तो हमको शो क्या करना है, फर्स्ट क्या शो करना है, BDEF is a parallelogram, पहला पार्ट हमको ये शो करना है। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, सॉल्यूशन यहां देखिए ई और एफ, जो डी ई एफ है, डी मिड पॉइंट है बीसी का, ई मिड पॉइंट है एसी का और एफ मिड पॉइंट है एबी का। तो ये ई और एफ मिड पॉइंट है, इनसे जो हम लाइन ज्वाइन करेंगे ये पैरेलल होगी इसके बीसी के, एफई पैरेलल होगी बीसी के, और एंड एफई इज इक्वल टू हाफ बीसी। ये बात समझ में आई, पीछे हमने चैप्टर में प्रूव किया है कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये जो है लाइन जो थर्ड साइड के इक्वल पैरेलल और हाफ होती है, तो ये एफई जो होगा बीसी का हाफ होगा और पैरेलल भी है, ठीक। अगर एफई इसका हाफ है, इसका मतलब बीडी जो है बीसी का हाफ होगा, एंड बीडी इज इक्वल टू हाफ बीसी। तब देखिए एफई जो है हाफ बीसी है, एफई हाफ बीसी है और बीडी हाफ बीसी। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स एफई इज इक्वल टू बीडी, एफई इज इक्वल टू बीडी एंड पैरेलल आल्सो, एंड एफई इज पैरेलल टू बीडी, बीडी पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो जब
आमने सामने की भुजाएं क्या है, सामने की पैरेलल और इक्वल हो तो यह एक पैरेललोग्राम होता है। सो बी डी ई एफ विल बी ए पैरेललोग्राम। यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका फर्स्ट, इसमें प्रूफ हो गया। अब सेकंड क्या प्रूफ करना है? सेकंड प्रूफ करना है एरिया DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू एरिया 1/4 एरिया ABC। देखिए हमने अभी अभी प्रूफ किया BDEF is a parallelogram. It is proved. It is proved. It is proved. Similarly, DCEF will also be a parallelogram। कैसे सिमिलरली? ये जो है ए बी है, इसके पैरेलल ये जो फिक्स मिड पॉइंट है, ये लाइन जो है थर्ड साइड के इक्वल और हाफ होगी। जब इक्वल और हाफ होगी तो ये जो है इसको इसके इक्वल हो जाएगी और पैरेलल भी होगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये और ये जो है ये लाइन इसके भी तो बराबर होगी। जब ये जो है पैरेलल जो है इससे टोटल के है, ये फी पैरेलल BC और ये जो है पैरेलल इसके भी, इसका विभाग DC भी पार्ट इससे पैरेलल होगा और A इक्वल होगा इसके। इसका मतलब क्या आ गया, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। DCEF आल्सो विल बी ए पैरेललोग्राम। अब DC और EF पैरेललोग्राम है, इसमें ED जो है ED डायगोनल ED divides parallelogram DCEF into two equal area of triangle DEF and
DCE। यहां तक बात समझ में आई। अब थोड़ा इधर रब करते हैं तभी तो हटेगा। यानी सो एरिया DEF F इज इक्वल टू एरिया DCE। ये हमको इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली ये भी तो एक पैरेललोग्राम है। DEAF इज ए पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम में FE जो क्या है FE डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इन टू इक्वल एरिया ऑफ ट्राइएंगल DEF and EAF। So area DEF is equal to area EAF। ये हो गया इक्वेशन 2। आगे बढ़े। इसी तरह ये पैरेललोग्राम जो है BDEF में ये क्या है, ये बाइसेक्ट कर रहा, ये जो है डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये और ये एंगल सिमिलरली इन पैरेललोग्राम BDEF ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ट्राइएंगल एरिया ट्राइएंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ट्राइएंगल BDEF। यानी इक्वेशन 3 DEF एरिया इज इक्वल टू BDEF एरिया। ठीक, 3 इक्वेशन हमको मिले। अब क्या है, ये तीनों इक्वेशन आपने नोट कर लिया। अब इसको हम रब करने जा रहे हैं।
एरिया ऑफ एरिया एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ए बी सी इज इक्वल टू ये सारे ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दें हम तो इक्वल हो जाएंगे। ये सारे 1 2 3 4 ट्राइंगल हैं, इनके एरिया को हम ऐड कर दें तो ए बी सी के बराबर हो जाएगा। तो ऐड करिए, क्या है, एफ ई ए एफ एरिया एरिया वाला क्या है, DCE DCE प्लस एरिया FEA EAF एरिया EAF FEA कहिए या EAF कहिए प्लस एरिया BDF प्लस ये है एरिया DEF। चारों हो गया, ऑल फोर। अब देखिए हमने इक्वेशन में सारे इक्वेशन में प्रूव किया कि DCE इज इक्वल टू DEF, FEA इज इक्वल टू DEF, FBD इज इक्वल टू DEF, सबके DEF बराबर है। तो हम सारे एंगल की तरफ जगह DEF लिख देंगे, ठीक। तो एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया DEF प्लस एरिया DEF प्लस एरिया DEF प्लस एरिया DEF। इसका मतलब एरिया ABC इज इक्वल टू 4 एरिया DEF, या ये 4 इधर चला जाएगा तो 1/4 एरिया 1/4 एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया DEF। यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका प्रूफ। अब थर्ड क्या है, थर्ड प्रूफ करना है एरिया ऑफ, थर्ड क्या है, एरिया BDEF, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF
इज इक्वल टू हाफ एरिया ए बी सी, हाफ एरिया ए बी सी। इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है ए बी सी के हाफ है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन, अभी हमने प्रूव किया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया डी ई एफ प्लस एरिया बी डी एफ। ये हमने प्रूव किया। और ये भी जानते हैं बी डी एफ डी ई एफ के बराबर है, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, एरिया पैरेललोग्राम बी डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया डी ई एफ प्लस एरिया डी ई एफ। बी डी एफ की जगह डी ई एफ रख दे, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया टू एरिया, ये हो जाएगा टू एरिया डी ई एफ। ठीक। और डी ई एफ हमने प्रूव किया है, डी एफ हमने प्रूव किया है अभी कि ये इज इक्वल टू क्या है, टू एरिया इंटू 1/4 एरिया ए बी सी के। ये हमने प्रूव किया है, तो ए 2 या 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए 1/2 एरिया ए बी सी। यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? ये हो गया क्वेश्चन नंबर